दोस्तों, छावा फिल्म देखने के बाद जिस तरह के इमोशनल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ऐसे रिएक्शन शायद ही आज से पहले किसी हिंदी फिल्म के बाद आए हो। फिल्म खत्म होने के बाद लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने सीट पर बैठे बैठे वहीं रो रहे हैं। छोटे बच्चे फिल्म खत्म होने के बाद जय भवानी और जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं। खास तौर के फिल्म के एंड ने लोगों का कलेजा चीर के रख दिया। मेरे आंसू अभी तक नहीं रुक पा रहे हैं। फिल्म खत्म होने के बाद हर कोई खुद से दो सवाल बार बार पूछ रहा है। पहला सवाल कि हमारे देश में अगर छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए थे तो हमें उनके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं गया, बाकी जैसे मुगलों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। दूसरा सवाल इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि औरंगजेब इतना ज़्यादा क्रूर था, इतना बेरहम था, आखिर क्या वजह रही होगी हमने उसी औरंगजेब के नाम से अपने देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों के नाम रख दिए। सिर्फ एक साल पहले भारत में एक पूरे शहर का नाम इसके नाम पर था। सिर्फ इतना ही नहीं, सन 2021-22 के 12वीं के NCERT की किताब में तक पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने टूटे हुए मंदिरों को बनवाने के लिए दान किया। ऐसा लिखकर औरंगजेब को सेकुलर बताने तक की झूठी कोशिश की गई। एक शख्स ने जब इस पर RTI लगाकर NCERT से सवाल किया कि आपके पास इस बात का कोई सोर्स है जो आपने लिखा है, तब NCERT ने कहा कि हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं है। फिर उन्होंने खुद माना कि जिस भी व्यक्ति ने इसको लिखा वो अपनी ही मर्जी से झूठी बात किताब में लिख डाली। जिस औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर जी का दिल्ली में कत्ल कर दिया, उसी शीशगंज गुरुद्वारे से करीब 8 किलोमीटर हमने पूरी सड़क का नाम औरंगजेब के नाम पर रखा है। हमने पूरी सड़क औरंगजेब के नाम पर बना डाली। जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब ने मराठों पर इतने जुल्म किए, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान राजाओं की आंखें नोच ली, उनके जिस्मों पर नमक छिड़क कर उन्हें टॉर्चर किया, लोहे के औजारों से उनके नाखून तक उजाड़ लिए, उसी महाराष्ट्र में पूरे एक शहर का नाम औरंगजेब के नाम पर था। इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है। औरंगजेब ने अपने 50 साल की हुकूमत में ऐसा कौन सा पाप था जो नहीं किया। यह वह शख्स था जिसने खुद को शहंशाह बनाने के लिए अपने पिता शाहजहां को ही जेल में डाल दिया और अपने सगे भाइयों का कत्ल कर दिया। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना वारिस बनाना चाहता था। दारा शिकोह सूफी आइडल से प्रभावित था, वो हिंदू धर्म ग्रंथों से भी काफी प्रभावित था। दूसरी तरफ औरंगजेब कट्टर था और उसे दारा शिकोह काफिर लगता था। औरंगजेब ने बाद में सबसे दर्दनाक मौत दारा शिकोह को ही दी थी। निकोलो मनुची नाम का एक इटालियन राइटर उस वक्त दिल्ली में आया हुआ था। मनुची ने अपने किताब स्टोरिया दी मगोर में लिखा कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को एक बूढ़े और मरियल से हाथी पर बैठाया, उसे गंदे कपड़े पहनाकर पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला गया, उस पर कीचड़ फेंका गया और बाद में औरंगजेब के सिपाहियों ने उसका सर कलम कर दिया। और औरंगजेब का पेट इतने से नहीं भरा तो उसने बाद में अपने भाई का सर थाल में सजाकर अपने पिता को पेश कर दिया। वो थाल जब शाहजहां को पेश किया गया तो उस पर कपड़ा ढका हुआ था। शाहजहां को लगा कि शायद उसके बेटे औरंगजेब ने उसके लिए कोई तोहफा भेजा है, लेकिन जैसे उन्होंने वह कपड़ा हटाया वो वही टूटकर गिर पड़े। औरंगजेब की हैवानियत के ऐसे कई सारे किस्से हैं। एक औरंगजेब था जिसने इस्लाम धर्म न मानने पर गुरु तेज बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 में उनकी हत्या कर दी। उनके शिष्यों भाई मतीदास और सतीदास और दयाल दास को भी मार डाला। हिंदू पर उसने जजिया कर लगाया ताकि मजबूर होकर वो मुसलमान बन जाए। इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा, राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ने की कोशिश की, सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया, उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की और न जाने कितने मंदिर उस दरिंदे ने तोड़े थे। लेकिन फिर भी आज इस देश में वो न जाने कितने लोगों के लिए एक सम्मानित शख्स है। अभी साल भर पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ लड़के औरंगजेब को महान बताते हुए अपनी फोन में उसका स्टेटस लगाया और एक जुलूस में औरंगजेब की फोटो लहराई गई थी। उसके बाद वहाँ कई दिनों तक टेंशन थी। छावा फिल्म के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग थिएटर से रोते हुए बाहर आ रहे हैं। इस पे एक ऐसे ही जिहादी सोच वाले व्यक्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा, 500 साल बाद आज भी औरंगजेब के नाम पर इन लोगों के आंसू निकल रहे हैं। पूरा ट्वीट इतना घिनौना था कि मैं उसे पढ़ भी नहीं सकता। और ये कोई ऐसा ही किया गया ट्वीट नहीं, आपको इस ट्वीट को समझना पड़ेगा। और हम इसीलिए औरंगजेब से नफरत करते हैं क्योंकि वो कितना कट्टर था, कितना वैसी था।
उसने गैर मुसलमानों पर कितने जुल्म किए। लेकिन हकीकत यही है कि एक वर्ग, एक सेक्शन ऐसा है कि जो इसी बात के लिए औरंगजेब से मोहब्बत करता है। उसे लगता है कि औरंगजेब ही था जिसने इन काफिरों को सबक सिखाया, उसने पता नहीं कितने मंदिरों को बुझाया। लोगों को लगता है कि औरंगजेब ने अपने लाइफ में जितने भी नीच काम किए, उनके हिसाब से मजहब के हर आदमी को ऐसा ही करना चाहिए। आप पाकिस्तान को उठाकर देख लीजिए, मुगल इतिहास से जुड़े एक एक वेसी के नाम पर अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं। जिस बाबर ने हजारों हिंदुओं की हत्याएं करवाई, राम मंदिर को तोड़वाया, उसके नाम पर पाकिस्तान की एक मिसाइल है। जिस महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार हमले किए और सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा, ना जाने कितने मंदिर तोड़वाए और हिंदू के कत्ल किए, के नाम पर पाकिस्तान की मिसाइल है। यानी की बात यह है कि उसी महमूद गजनी को भारत में स्थापक जैसे हिस्टोरियन ने यह बोलकर सालों तक डिफेंड करते रहे, वह तो सिर्फ एक लुटेरा था। तो सिर्फ प्रॉब्लम यही नहीं है कि हमारे इतिहासकारों ने लुटेरे और हत्यारों को हीरो बनाया। इससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने जानबूझकर भारत के राष्ट्रवादी इतिहास को दबाया, छापने नहीं दिया या ऐसे लेखकों को ही साइड लाइन कर दिया। जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार बनी और नसरुल हसन भारत के शिक्षा मंत्री बने, उसके बाद किस तरह नेशनलिस्ट वाली चीजें सिलेबस से हटा दी गई। जादू नाथ सरकार और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों की किताबें लाइब्रेरी से हटा दी गई और किस तरह कुछ पार्टियां वीर सावरकर जैसे महान कवि और क्रांतिकारी को सिर्फ माफी मांगने वाले आदमी के तौर पर पेश किया। किस तरह भारत के महान क्रांतिकारियों को और भारत से जुड़ी चीजों के बारे में बताया नहीं गया। और यह कोशिशें मुगल काल से ही शुरू हो गई थी। दोस्तों, यह हम सभी जानते हैं कि खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, तो उसमें इतनी सारी किताबें थी कि लगातार 3 महीने तक विश्वविद्यालय में आग लगी रही। आप सोच सकते हैं कि इसी तरह किताबों में आग लगाकर हमारे आने वाले जनरेशन के लिए सारे इतिहास को छिपाया जा रहा है और हम भी पूरा इतिहास नहीं जानते क्योंकि उन्हें पहले ही जला दिया गया। वो नॉलेज, वो इतिहास, वो जानकारी, इसे हासिल करने के लिए हमारे पुरखों को पता नहीं कितने साल लगे। और शर्म की बात यह है कि इसी खिलजी के नाम पर भारत में एक रेलवे स्टेशन का भी नाम रहा। अभी तक तो हम सिर्फ यह जानते हैं कि दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद हमने लिखी, दुनिया की पहली कविता वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया का पहला प्रोज यजुर्वेद हमने दिया, दुनिया का पहला व्याकरण हमने दिया, दुनिया की पहली साइकोलॉजी की किताब कल्पसूत्र हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया की पहली ज्योतिषी एस्ट्रोनॉमी किताब हमारे यहाँ लिखी गई जो कि वेदांत ज्योतिष से है। तो जीरो का इन्वेंशन हमारे यहाँ किया गया, पाई की वैल्यू हमने बताई। सोचिए अगर हमारे अतीत पर, हमारी किताबों पर, हमारे यूनिवर्सिटी पर हमला नहीं किए गए होते तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। और एक आखिरी बात दोस्तों, इसी छावा फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह गनौजी और कान्होजी जैसे छत्रपति संभाजी महाराज के अपनों ने ही धोखा दिया, उनकी हार हो गई, वरना शंभू राजे कभी नहीं हारते। दोस्तों, आज भी हमें यह जानने की जरूरत है कि जैसे हम या हमारा देश आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही हमारे बीच कितने कनौजी और सकोजी जैसे लोग मौजूद हैं जो हमें ही हराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको सही लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। छावा मूवी देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था वो भी हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जानकारी इकट्ठा करते हैं और कहाँ से जानकारी ढूंढ के लाते हैं। तो के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।